और शिव के धनुष को तोड़कर के श्री राम भगवती सीता जी के साथ में विवाह करके गुणकर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करने की जो रीति थी उसके हिसाब से विवाह करके वापस अयोध्या में आ गए हैं। और जब अयोध्या में आए हैं, मैं पिछली बार विवाह की चर्चा आपसे कर गया था, इसके आगे की चर्चा साझा करना चाहता हूं। वहां महाराज दशरथ ने जो रानियों को बुला करके पहली बात पूछी है, प्रश्न किया अपनी तीनों रानियों को बुला करके और ये कहा, राजा जनक के यहां से चल करके ये बेटियां हमारे घर आ गई हैं, मुझे बताओ इनके साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगी, मैं ये जानना चाहता हूं। तीनों रानियों ने बड़े भाव से भर करके राजा को उत्तर दिया है, राजन हम इनके साथ में अपनी बेटियों जैसा व्यवहार करें, बिल्कुल बेटी समझ करके इनके साथ में व्यवहार करेंगे। उत्तर बहुत अच्छा था, लेकिन महाराज दशरथ इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हुए और ये बोले, उत्तर तो तुमने अच्छा दिया है पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इससे और आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? बोले, इनके साथ में जो मैं चाहता हूं, जैसा व्यवहार मैं चाहता हूं वैसा व्यवहार करना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करें महाराज? तो बाबा तुलसी ने पंक्तियां लिखी। महाराज दशरथ कहते हैं अपनी तीनों रानियों से कि मधुकर की ने अब पर घर आई, राघव नयन पलक ये कहा महाराज दशरथ ने कि ये बेटियां दूसरे घर से अपने घर से चलकर हमारे घर आ गई हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनके साथ में ऐसा व्यवहार करना। कैसा व्यवहार? तो बोले, जैसे ये पलकें इन आंखों के साथ में व्यवहार करती हैं, राघव नयन पलक की नाई, जैसे ये पलकें इन आंखों को सहेज करके रखती है, ऐसा व्यवहार इन बेटियों के साथ में करना। पलकें कितनी बार आपस में डबडबाएं, बोलो जी कोई दिक्कत होती है आंखों को? आदरणीय श्री अरुण गुप्ता जी हमारे मध्य में पधार गए हैं और अपने नयाबांस आर्य समाज से आदरणीय आचार्य श्री सहदेव शास्त्री जी, आज ही मैं उनके विषय में दिन में चर्चा कर रहा था, तो हमारे मध्य में आदरणीय शास्त्री जी पधार गए हैं, उनका स्वागत। मैं निवेदन करने लगा हूं, ये कहा कि जैसे ये पलकें इन आंखों के साथ में व्यवहार करती हैं, ऐसे सहेज करके रखना। कितना सुंदर उपदेश, कितना सुंदर निवेदन महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों से किया है। ये समर्पण है, समर्पण सिखाया जा रहा है। वहां पर कोई दहेज की चर्चा नहीं हुई है, कितना सामान ये बेटियां लेकर के आई हैं, कितना क्या कुछ दिया है, इसकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा यही है कि ये बेटियां चलकर आई हैं तो इनके साथ में सुंदर व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना कि ये अपने घर को कभी जो पुराना आंगन है उसको कभी याद ना करे, इतना प्यार इनको देना, तब है आनंद। और अब अयोध्या में मंगल छा गया है। पंक्तियां गाना चाहता हूं।
कि अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। राम जब से सिया ब्याह लाए। खुशी की शहनाई, रोज बजती खुशी की शहनाई। माधल बजते बधाई, रोज बजती खुशी की शहनाई। तो कल पकवान बनाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। तो कल पकवान बनाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सब मिल कर जिद चावे। गुरुजन उपदेश सुनाए, ओ गुरुजन उपदेश सुनाए। सब मिल कर जिद चावे, गुरुजन उपदेश सुनाए। जी गुरुजन उपदेश सुनाए। वेद मंत्रों से हवन गुंजाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। वेद मंत्रों से हवन गुंजाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। राम जब से सिया ब्याह लाए। राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद है, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए और सब मिलकर यज्ञ रचावे। गुरुजन उपदेश सुनावे, वेद मंत्रों से भवन गुंजाए। राम जब से सिया ब्याह